how are you? Hope you are doing well. My name is Swati and watching Grammar Connection. Guys, आज डे 3 है तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखा था। पार्ट 2 में हम लोग डे 1 में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखे थे और डे 2 में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस सीखे थे। आज डे 3 है तो हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, साथ ही साथ जानेंगे उसके कितने ग्रुप होते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके गाइस, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग फॉर्म क्लासेस भी बोलते हैं। गाइस, क्या बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में? फॉर्म क्लासेस। अब इसे जानेंगे कि होता क्या है। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. कहने का मतलब गाइस, इंग्लिश में शब्दों को सेंटेंस में उसके काम के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। उस प्रत्येक भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ गए गाइस कि अंग्रेजी में वर्ड को सेंटेंस में उसके काम के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। उस प्रत्येक ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जानेंगे गाइस कि उस 8 ग्रुप का नाम क्या सब है, कौन कौन 8 ग्रुप है जिसे हम मिलकर के जो पार्ट ऑफ स्पीच बनाता है। सबसे पहले हम जानेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 ग्रुप हैं जो हम मिलकर के क्या बनाते हैं गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन किसे कहते हैं? तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं गाइस। तो किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर या कोई भी चीज, वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, लायन, पेन, etc। तो राम यहाँ पे हमारा पर्सन हो गया गाइस, दिल्ली प्लेस हो गया, लायन एनिमल हो गया और पेन हमारा थीम हो गया। तो समझिए गाइस, जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम हमें क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब हम लोग सेकंड जानेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक ऐसा वर्ड गाइस जो नाउन की जगह पे आता है वह हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में ही, सी, इट, etc। अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे से। से मैंने लिया सीता इज अ गर्ल, सी टीचेज इंग्लिश। सीता एक लड़की है, वह इंग्लिश पढ़ाती है। मैंने एक लड़की का लिया सीता। सीता एक नाउन है गाइस, नाम है तो वो नाउन हो गया। अब इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह इंग्लिश पढ़ाती है। तो बार बार हम यहाँ पे सीता ना लिख करके मैंने क्या लिया गाइस? सी, एक वर्ड लिया सी, जो यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस ये सीता के लिए यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जैसे द सेकेंड, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। ही इज अ बॉय, वह एक डॉक्टर है। जैसे मैंने बोलती हूँ वह एक लड़का है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो लड़का के साथ साथ गाइस राम एक डॉक्टर भी है। तो यहाँ पे हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम नाउन हो गया। अब दोबारा हम इसी के बारे में बात करें तो लड़का के साथ साथ वो एक डॉक्टर भी है, तो हम यहाँ पे राम न लिख करके एक वर्ड लिए ही जो हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है गाइस। ओके गाइस, समझ में आ गई बात कि ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है वह क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ सीता एक नाउन है, इसके जगह पे हम लोग सी का यूज किए तो सी प्रोनाउन हो गया। यहाँ राम एक नाउन है, उसकी जगह पे हम लोग ही का यूज किए तो ही एक प्रोनाउन हो गया। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन हम लोग सीख गए, अब हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड गाइस जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है वह हमारा क्या कहलाता है गाइस? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, लॉन्ग, ये सब हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक नाउन है गाइस, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल बता रहा है कि सीता तो लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? तो ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पे क्या हो गया गाइस? एडजेक्टिव हो गया। दूसरा है दिस ट्री इज टॉल। यह ट्री लंबा है, तो ट्री यहाँ पे हमारा नाउन है गाइस। तो ट्री की विशेषता क्या बताया जा रहा है? ट्री कैसा है? तो ट्री
लंबा है तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाया गाइस। समझे आप लोग? जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल में सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ सीता मेरा नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि लड़की के साथ साथ कैसी लड़की है, तो ब्यूटीफुल लड़की है। तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। दिस ट्री इज टॉल, यह पेड़ लंबा है। तो इस पेड़, ट्री भी यहाँ हमारा नाउन है। इस ट्री की विशेषता बताया जा रहा है कि ट्री कैसा है, तो लंबा है। तो यहाँ पे लंबा उसकी विशेषता हो गई, इसलिए यह हमारा एडजेक्टिव हो गया। ओके गाइस, एडजेक्टिव समझ में आ गई। अब है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, तो एक्शन और डूइंग वर्ड, जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं वह हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे वॉक, टॉक, ड्रिंक, खाना पीना, चलना दौड़ना, ये सब हमारा क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये सब हम एक्शन में करते हैं गाइस। एग्जाम्पल, सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है। तो वह क्या कर रही है, कौन सा एक्शन कर रही है, पीने का काम कर रही है। तो यहाँ पे ड्रिंक हो गया वर्ब। समझ में आ गई बात गाइस? जो हम एक्शन करते हैं वो हमारा वर्ब कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे एडवर्ब किसे कहते हैं। तो अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक ऐसा वर्ड जो वर्ड की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है वह हमारा एडवर्ब कहलाता है गाइस। इसमें वर्ड की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे गाइस, ही वॉक स्लोली, वह धीरे से चलता है। ओके गाइस, तो वॉक ये हमारा वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है वो चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है गाइस, तो वह धीरे से चल रहा है। तो यह इसकी विशेषता हो गई, वर्ब की विशेषता हो गई स्लोली। तो स्लोली हमारा एडवर्ब कहलाया। ओके गाइस, अब हम लोग जानेंगे इट इज टू बिग, यह बहुत बड़ा है। तो यहाँ बिग हमारा क्या है गाइस, एडजेक्टिव है। बिग हमारा एडजेक्टिव है, तो हम जान रहे वह बहुत बड़ा है। तो बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा है, तो टू बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो टू हमारा एडवर्ब हो गया गाइस। अब यहाँ पे है सी रेन वेरी रेपिडली, वह बहुत तेजी से दौड़ी। तो रेपिडली यहाँ पे ऑलरेडी गाइस एक एडवर्ब है। ओके, तेजी से दौड़ी, ये खुद एक एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब की भी ये विशेषता बता रहा है, ये वेरी जो है गाइस, एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, रेपिडली की, कि वह दौड़ी तेजी से, तो दौड़ी लेकिन कितनी तेजी से दौड़ी, तो बहुत तेजी से दौड़ी। तो यहाँ पे वेरी हमारा एडवर्ब कहलाया, जो इस एडवर्ब रेपिडली की विशेषता बता रहा है गाइस। फिर से मैं क्लियर कर दूं, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है वह हमारा एडवर्ब कहलाता है गाइस। एग्जाम्पल में ही वॉक स्लोली, वह धीरे से चलता है। वॉक्स हमारा वर्ब था, वर्ब की विशेषता बताया कितना भी कैसा चलता है, तो स्लोली एडवर्ब हो गया। यहाँ वह इट इज टू बिग, वह यह बहुत बड़ा है, तो बिग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है टू की कितना बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, तो टू हमारा एडवर्ब हो गया। थर्ड, सी रेन वेरी रैपिडली, वह बहुत तेजी से दौड़ी। तो रैपिडली तो ऑलरेडी एक एडवर्ब है गाइस, तो उसकी विशेषता बता रहा है कितनी तेजी से, तो बहुत तेजी से। या वेरी भी एक एडवर्ब हो गया। समझ में आ गई गाइस, एडवर्ब किसे कहते हैं। एडजेक्टिव में नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताया जाता है और इसमें एडवर्ब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। और वर्ब तो हम जानते ही, एक्शन और डूइंग वर्ड्स हमारा वर्ब है। इतना तो क्लियर हो गया गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि हम लोग जान लिए नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब हम लोग सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, a word usually used before noun or pronoun to show its relation to some other words in a sentence, right? मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रनाउन के पहले लगकर उसका रिलेशन सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, वह हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। यह संबंध जोड़ने का काम करता है गाइस। एग्जाम्पल, ऑन, टू, ओवर, ये सब हमारा प्रीपोजिशन है। जैसे मैंने लिया द केट इज ऑन द टेबल, कैट जो है टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे टेबल और कैट के बीच में संबंध जो रहा है कि कैट कहाँ है, तो टेबल के ऊपर है। तो यहाँ ऑन जो हो गया गाइस प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि यह संबंध जोड़ रहा है, टेबल और कैट के बीच में संबंध जोड़ रहा है, तो ऑन हो गया हमारा प्रीपोजिशन। यह नाउन या प्रनाउन के बीच संबंध जोड़ता है
सेंटेंस में किसी अदर वर्ड्स के साथ। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। अब हम लोग जानेंगे कंजक्शन किसे कहते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। जितने भी ज्वाइनिंग वर्ड्स है जो एक दूसरे को मतलब दो वर्ड्स, दो सेंटेंस, ये सबको जो वर्ड जोड़ता है वह कंजक्शन कहलाता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस ये भी बोल सकते हैं गाइस। ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर मतलब जो दो सेंटेंस है या और वर्ड को जोड़े वह हमारा कंजक्शन कहलाता है। जैसे बिटवीन, एंड, और, etc। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ राम और श्याम को क्या कर रहा है कि बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड हो गया हमारा कंजक्शन गाइस। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे वह हमारा क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। अब हम लोग लास्ट जानेंगे इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। तो अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। एक ऐसा वर्ड जो सडन फीलिंग्स निकाले, मन के अंदर से जो हमारी फीलिंग होती है हमारे मन में, उसे बाहर निकालने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वह इंटरजेक्शन कहलाता है गाइस। जैसे हुर्रे, अलास, etc। मैंने एग्जांपल लिया हुर्रे। हुर्रे आई हैव वॉन। जब हम कोई मैच जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं, हुर्रे आई हैव वॉन, मतलब मैं जीत गया। तो ये हुर्रे जो है खुशी व्यक्त कर रहा है जीतने पर। तो ये हुर्रे हमारा इंटरजेक्शन कहलाया गाइस। जैसे हम फिर लिए अलास, शी इज नो मोर। जब किसी की मानो किसी की मौत, डेथ हो गई है, अब वो नहीं रही, तो हम एक दुख प्रकट करते हैं एक वर्ड का यूज करके अलास। तो ये हमारा इंटरजेक्शन हुआ क्योंकि यह दुख प्रकट होने के लिए इस वर्ड का यूज हो रहा है गाइस। समझ में आ गई बात। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, अपने मन के अंदर की फीलिंग्स को जो वर्ड व्यक्त करता है वह हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे हुर्रे आई हैव वॉन, जब हम तो जीत जाते हैं तो एक खुशी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हुर्रे, जो हमारा इंटरजेक्शन है। अगर किसी की डेथ हो गई, वह नहीं रहा, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं अलास, जो हमारा एक इंटरजेक्शन है। ओके गाइस, समझ में आ गई। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, कंजक्शन किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले लेटर के उसका संबंध जोड़ता है सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ। कंजक्शन ज्वाइन करता है, जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन संबंध बताता है और इंटरजेक्शन हमारे मन के अंदर की फीलिंग को व्यक्त करता है। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द स्पीच और उसके कौन से ग्रुप होते हैं ये हम लोगों ने सीखा गाइस। अब हम हर ग्रुप को डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे गाइस। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।